आप सभी को प्रणाम। टेम्पल इनविजिबल के यह सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टेम्पल इनविजिबल ये हमें सोलारा के विजन के माध्यम से प्राप्त हो रही विजडम का एक अंश है। तो आइए सोलारा के प्रति कृतज्ञता भाव के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। टेम्पल इनविजिबल 10 ये 17 तारीख को प्राप्त हुआ है। इसमें सोलारा क्या बताते हैं? एज हेवन डिसेंड्स एंड अर्थ ascends, a state of fusion is created. This sacred merger shall occur both within us and within the planet as a whole. This could be termed an Antarean conversion effect. Antarean conversion का एक इमेज जस्ट मेरे ऊपर ही शेयर किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हायर रियलिटी है, जिसको हम अभी तक मेटाफोरिकली हेवन कहते आए हैं, स्वर्ग कहते आए हैं, वो अब अवतरित हो रहा है धरती पर। और धरती उसे प्राप्त करने के लिए या तो एम्बॉडी करने के लिए उस रियलिटी को एसेंड हो रहा है, अर्थात ऊपर उठ रहा है। क्योंकि ये प्रोसेस डुअलिटी के अंदर हो रहा है, तो दोनों तरफ से इक्वली ये गेम खेला जा रहा है, चाहे वो नकारात्मक तत्व के तरफ से हो या सकारात्मक तत्व के तरफ से हो, चाहे हमारे अंदर हो या धरती के अंदर हो, चाहे हम एज ए फिजिकल सेल्फ के रूप में हो या एज ए हम हायर सेल्फ के रूप में हो। ये सेक्रेट यूनियन अब हम सभी के आंतरिक जगत में हो रहा है। इसमें आपका कॉन्शियस डिसीजन या तो फ्री विल इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप कौन सा साइड चुनते हैं और किस प्रोसेस को आप अपनाते हैं। लेकिन इसमें ये फ्यूजन जो है ये होकर रहेगा। इसीलिए आपने ये इमेज जो ऊपर शेयर की जा रही है, जिसमें 1221 को शेयर किया गया है, और इसको ऑलरेडी हम सोलारा का जो इजिप्ट का जो टॉक था उसमें भी हमने इसे डिकोड किया है। 1221 एसेंशन पोर्टल में भी 3 भागों में इसे साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली, धरती के ले लाइन के आधार पर, इन सभी तथ्यों को लेकर हमने 3 पार्ट में डिकोड किया है। तो अगर हम संक्षिप्त में समझें इसे, तो कैसे हम डायरेक्टली इसे पकड़ सकते हैं, कंप्रीहेंड कर सकते हैं कि अगर हम एक रियलिटी को 12 माने, क्योंकि 12-12 के ऊपर ही आधारित है ये पूरा, 12 महीना, 12 घंटे, ये सभी कुछ। तो मौजूदा जो रियलिटी है, 3 डायमेंशनल रियलिटी, तो अगर ये 12 पे आधारित है, तो उसको अगर हम फ्लिप करें तो ये क्या बन जाता है? 21 बनता है। तो क्या इतना सरल है ये एंटेरियन कन्वर्जन इफेक्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इमेज को अगर खास ध्यान दें, तो एक तरफ से एक रियलिटी धरती पर एंकर होती है, दूसरी तरफ से एक रियलिटी धरती का साथ छोड़ती है। इसीलिए ड्रैगन विंड वाले सेशन में भी क्लियरली कहा गया, अभी भी अगर 3 डायमेंशनल एक्टिविटी, विल, समझ, ये सभी कुछ अगर आप प्लान कर रहे हैं, देन आपके साथ साथ आपका रियलिटी ये यहाँ से कंप्लीटली लुप्त हो जाएगा। आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा, आपके लिए केवल वो स्टेज बदल जाएगा, आपका खेल का जो पूरा दायरा है वो बदल जाएगा, लेकिन आप वहीं पे ही डुअलिटी खेल रहे होंगे। और इसमें ये भी एक पार्ट है जिसमें सिलेस्टियल कैनू, सिलेस्टियल कैरावान के बारे में भी सोलारा ने अपने इजिप्ट वाले टॉक में बताया है, ताकि
एक छोर से न्यू रियलिटी की ऊर्जा और उसके लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सभी कुछ धरती पे डिसेंड होंगी, और ओल्ड रियलिटी के जितने भी ऊर्जा, जितने भी आत्माएं हैं, वो सभी कुछ उस नई स्टेज पर शिफ्ट होते जाएंगे। तो ये रहा एंटोनियन कन्वर्जन का एक छोटा सा, हम विजुअलाइजेशन के बेस पर ये डेफिनेशन है। और वर्तमान के समय में ये धरती पर ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। तो इसको हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? वी विल इनिशियली एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम कंप्रेशन, एक दबाव, गहराई से हमारे आंतरिक जगत में हम दबाव महसूस करेंगे हर एक स्तर पर, चाहे फिजिकल रियलिटी हो, इमोशनल रियलिटी हो, भावनात्मक स्तर पर, मेंटल रियलिटी हो, या इथरिक रियलिटी हो जो आकाश स्तर पर है। क्योंकि इसी फोर बॉडी सिस्टम के अंदर रहकर हमारा ये जो पूरा जीवन इस धरती पर है वो चल रहा है। और क्या है? समटाइम्स द प्रेशर अपॉन अस विल बी सो ग्रेट। अभी अगर आप उस प्रेशर से गुजर रहे हैं तो सोलारा उसी को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो प्रेशर आप अनुभव कर रहे हैं भौतिक स्तर पर, ये अब और बढ़ता जाएगा। द फिजिकल एक्टिविटी विल बी डिफिकल्ट। इसीलिए आपको भौतिक जगत में सभी कार्य में डिफिकल्टी अनुभव हो रही है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, सब कुछ। क्योंकि अभी एक्सट्रीम कंप्रेशन पे जा रहा है। और जिसको कैसे ब्रह्मांडीय स्तर पे समझ सकते हैं उसके लिए आप गैलेक्टिक सुपरवेव का सेशन देखिए, उसी में ही बताया गया कंप्रेशन ब्रेक थ्रू क्यों इंपॉर्टेंट है। धरती एकदम, सॉरी, ये ब्रह्मांड जो है एकदम से वो क्या होगा, कंप्रेस होकर जितना एक्सपांड होना था हो चुका, वो एक झटके में क्या होगा, वो कंप्रेस होगा। और जब कंप्रेस होगा तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आपने एक जालीदार कपड़ा लिया और उसके अंदर जल वाले बबल ले लिए, और उसको क्या करते हैं, आप उसमें बबल भरते गए भरते गए भरते गए, एक बार में क्या होगा, वो बैलून या तो जालीदार कपड़ा, उसके अंदर कंप्रेशन बनेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही प्रेशर क्रिएट हो गई एक्सट्रीम लेवल पर, बहुत सारे जेल जो हैं जो उसमें फिट नहीं होंगे वो सब बाहर फेंका जाएगा या तो स्कैटर हो जाएगा। यही प्रोसेस अभी हो रहा है। और जो स्कैटर होंगे, अर्थात वो इस नई रियलिटी में अब वो फिट नहीं हो रहे, इसलिए वो उनको ये स्टेज छोड़ना पड़ेगा या पड़ रहा है। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली असेंडिंग। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि धरती जो है कॉन्स्टेंटली असेंड हो रहा है, और जो स्वर्ग जैसा जो हायर रियलिटी है इस धरती पर एक परफेक्ट लेवल के स्तर पर, मतलब स्थिरता के साथ वो धरती पर एंकर भी हो रहा, अवतरित भी हो रहा। और इसी को क्या बताया जा रहा है, ये एक सेक्रेड यूनियन का प्रोसेस है। तो इसको हम गैलेक्सी के स्तर पर कैसे समझ सकते हैं? गैलेक्सी के स्तर पर 1-1.5 साल पहले क्या रिपोर्ट आया, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में मर्ज हो रहे हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो डिवाइन फेमिनिन का तत्व है, और डिवाइन मस्कुलिन का जो तत्व है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इसीलिए इस धरती पर या इस गैलेक्सी में जो 3 साइकिल हुए हैं रीसेट का, तीनों सॉरी दोनों साइकिल में क्या हुआ, एंड्रोमेडन्स जो हैं इस धरती पर अलग अलग रूप में इस धरती पर आने लगे, क्योंकि वो टाइम एंड स्पेस से बाहर हैं। उन्होंने इस मूवी को पूरी तरह से देखा है ये कैसे अंत होगा, इसलिए एंड्रोमेडन्स का एक नेगेटिव गुट भी इस धरती पर आया
जिनको आज हम अलग अलग नामों से कहते हैं कि वो डार्क फोर्सेस हैं। और उसके पीछे पीछे और भी बहुत सारे पॉजिटिव बींग्स भी आए, क्योंकि इक्वली बैलेंस होना है स्टेज पर। तो इस आधार पे अगर देखें डुअलिटी में ये खेल क्या हो रहा है, एक बैलेंस वे में खेला जा रहा है। और जो हम ऑलरेडी धरती पर आ चुके हैं, यहाँ पे हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए वर्तमान के टाइमलाइन में? इनफ इज इनफ। तभी हम दोनों को बैलेंस करके इस सेक्रेड यूनियन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जिन्होंने दोनों साइड चुन लिया है, वो ऑलरेडी चुन लिया है। अब उनका कॉन्शियस डिसीजन मैटर करता है कि वो बीच में आना चाहते हैं या दोनों साइड खेलना चाहते हैं। तो दोनों साइड कैसा है? एग्जैक्टली मेरे ऊपर जैसे फनल में दिखाया गया, दोनों बाजू है। लेकिन जब आप केंद्रित होते हैं, इसको 1221 एसेंशन पोर्टल वाले सेशन में क्या कहा गया कि यही वो केंद्रित स्थिति है, सेंटर्डनेस है, जहां पर आपके लिए हाइपर स्पेस का रियलिटी खुल जाता है। वो किस तरफ है? जिस तरफ 1221 उल्टे वे में लिखा हुआ है। ये जो फनल के दोनों बाजू हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम 1111 आना मुआ का जो सेशन बनाया गया था, उसमें इसे क्लियरली समझाया गया हाइपर स्पेस क्या है। इवन न्यू रियलिटी के रिलेटेड भी काफी सारे सेशन ऑलरेडी चैनल पर हुए हैं, वहां पे भी आप समझ सकते हैं हाइपर स्पेस क्या है। हाइपर स्पेस एक्चुअल में एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटी का पॉइंट है, जहां पे हमारे लिए एक पाथ रहता है, यानी कि कॉरिडोर रहता है, उसमें इन्फिनिट दरवाजे हैं। वो कौन सा जगह है? वो है फोर्थ डायमेंशनल रियलिटी। आप हम अभी वर्तमान के समय काल में अगर हम इस सेंटर्डनेस में हैं और कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, तो हमारे सामने क्या हो जाती है? इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का द्वार खुल जाती है। इसीलिए हमारा कॉन्शियस डिसीजन या फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान के समय काल में। दिस इज आल्सो हैपनिंग इनसाइड ईच ऑफ अस। और यही जो परिवर्तन है या टोटल सेक्रेड यूनियन है, किसका? डिवाइन फेमिनिन का, डिवाइन मस्कुलिन का, हमारे अंदर एक परफेक्ट मर्जर हो रहा है हम सभी के अंदर। इसलिए क्या हो रही है? जो दबी हुई डिवाइन फेमिनिन तत्व है हम सभी के अंदर, वो जेंडर बेस्ड नहीं है। वो क्या हो रहा है? उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन ऑलरेडी एंकर हो रही है हमारे अंदर। तो वो क्या है? इतने जो 26,000 साल के इस पूरे साइकिल में डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा को गलत उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया, उसके ऊपर दबाव बनाई गई। उस वजह से क्या है कि जितने सारे इमोशंस हमारे अंदर दबी हुई थी, क्योंकि हमने हर बार थोड़े स्त्री का ही रूप लिया है या पुरुष का रूप लिया है। हमने स्त्री बनकर भी एक किरदार निभाया, जिसमें हमने ये अनुभव किया कि ये दबाव होता क्या है। पुरुष का रूप लिया कि ये दबाव कैसे बनाया जाता है। तो जब हम दोनों को इक्वल स्केल में देखते हैं, तो क्या दिखता है? मैं इक्वल पार्ट निभा रहा हूं ये पूरे 26,000 साल में। दबाव कैसे बनाया जाता है और दबाव कैसे सहा जाता है। तो अभी जब हम एक एक फाइनल किरदार आप ले चुके हैं, तो सब कुछ क्या है हमारे अंदर, वो क्लियर आउट हो रहा है। क्योंकि रचनाकार भी हम हैं और उसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी हम हैं, किरदार जो है। इसलिए हमें कई बार हम अपने ही मूवी को एडिट करने में हेजिटेशन होती है,
पीछे हट जाते हैं। क्यों? हमें यह फील होता है कि यह हमारा ही मूवी है, मैं कैसे इसको कट कर दूं। लेकिन हमें उस डायरेक्टोरियल रोल पे देखना है कि मेरे हाथ में वो पूरा फिल्म है। तो मेरे अंदर क्या जागृत होगा? एक जिम्मेदारपन का भाव आएगा। क्या? कि जो धरती के लिए या संपूर्ण सृष्टि के लिए अनावश्यक है, उसको मैं उस रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोजीशन में क्या करूंगा? कट करूंगा। इसीलिए अभी हम दबाव महसूस कर रहे हैं। वो हमारे रियलिटी में दिख रहा है, क्या हमें एडिट करना है। यही असल में इमोशनल ब्रेकडाउन है जो हम सभी के अंदर हो रही है। तो इसलिए सोलारा क्या बताते हैं, इसमें एक की वर्ड है, वो है फ्यूजन। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि क्या खो रहे हैं, उसके लिए हमें हमारे अंदर तड़प है। लेकिन क्या पा रहे हैं, उसको अगर देखें तो ये सब कुछ हम इजीली होने दे सकते हैं। क्या हो रहा है? हमारे अंदर ये दोनों ऊर्जा बैलेंस हो रहा है। दिस फ्यूजन क्रिएट्स वन प्योर ड्रॉप ऑफ ग्रेटर लव। ये जैसे ही ये फ्यूजन हमारे अंदर पूर्ण सरलता के साथ स्मूथली जैसे होगा, हमारे अंदर एक बृहद चेतना के स्तर का एक प्रेम जागृत होगा, उसका एक बूंद जागृत होगा, फार डिफरेंट देन व्हाट वी हैव हेल्ड विद इन अस अप अंटिल नाउ। हमें उस सेक्रेड यूनियन से हमें क्या प्राप्त होगा? एक हायर कॉन्शियसनेस का एक लव का स्थिति हमें प्राप्त होगा, जिसको सोलारा क्या कहते हैं? ऑल एनकम्पासिंग लव। और ये उस प्रेम से बिल्कुल अलग है जो अभी तक आपने अनकंडीशनल लव, फिजिकल लव, ये लव वो लव आपने समझा है। इसलिए हमें किसी भी हाल में अगर न्यू रियलिटी में रहना है, तब हमें इस प्रेम को भी एक्सेप्ट करना होगा, जिसमें हम सभी समान हैं। ना उसमें थ्री डायमेंशनल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, ना फोर्थ डायमेंशनल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। अगर बॉन्ड के आधार पे अगर देखेंगे तो आपको सब गलत ही दिखेगा। आप किसी भी रिलेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। और वही जब पीक में होगा, वो आपका बनेगा एंड टाइम मैडनेस, जहां पे आप किसी को स्वीकार करने के लायक में रहेंगे ही नहीं। ये ब्रेकडाउन उसका एक झलक है। एट द टाइम ऑफ आवर इनिशियल डिसेंट इनटू मैटर, our DNA coding was embedded deep within our fragment of the one और स्टार सीड। और ये सभी कुछ इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। तो डिसेंट इनटू मैटर का टॉपिक भी सोलारा का इजिप्ट वाला सेशन में बताया गया है। वो क्या है कि जब हम स्टारी काउंसिल में थे और हमने देख लिया कि ऐसा एक धरती है इस गैलेक्सी में जो उत्पन्न हो रहा है, उसका सृष्टि हो रहा है, और हमें जाकर वहां के आगे की प्रगति के लिए, उस एसेंशन प्रोसेस के लिए हमें आकर कार्य करने हैं। तो हमने वहां पे वॉलंटरली हाथ खड़ा किया कि हम जाएंगे और अलग अलग रोल निभाएंगे वहां पे, और इस पूरे रियलिटी को समझेंगे। तो ये सभी कुछ जो यहाँ पे नकारात्मकता थी, हमने अपने इच्छा अनुसार, अपने संकल्प अनुसार, अपने अंदर उसको धारण कर लिया। वो किस में आया? हमारे ही डीएनए में। क्यों? क्योंकि डीएनए को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। और उसमें सभी गुण हैं, पॉजिटिव वाला भी है, नेगेटिव वाला भी है। और कोडिंग क्यों कहा गया? डीएनए का एक कोडोन बनने के लिए 3 सब यूनिट चाहिए, और उसके 4 अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं। और 4 को लेकर टोटल कितने बनते हैं?
64 ऐसे बनते हैं, क्योंकि तीन तीन बेस में बनाया हुआ है। सो 4 × 4 × 4 में 64 कोडोन का निर्माण हुआ। और उसको आपको जानकर हैरानी होगी, एक कोडन को अगर हम फ्लिप कर दें, यानी कि ABC है तो CAB कर दें, उसका गुण बदल जाएगा। और उसका सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और वो जीन क्या होती है? वो खुद को एक्सप्रेस करता है। और जब एक्सप्रेस होता है, उससे एक प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है। और उस प्रोटीन को क्या करते हैं? हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये सभी कुछ इंटरलिंक्ड है। DNA का कोडिंग पहले ट्रांसक्रिप्ट होगा, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा, तब वो एक प्रोटीन बनेगा, फिर हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो जीन्स के अंदर क्या होती है? या तो एक्सप्रेशन होती है, या तो ओवर एक्सप्रेशन होती है, या तो पूरी तरह से वो डोरमेंट होता है। तीन ही स्थिति है DNA के अंदर, क्योंकि तीन कोडोन, तीन सब यूनिट से बनी है ये कोडोन। जब एक्सप्रेशन पे होती है तो एक गुण वो प्रकट करता है, ओवर एक्सप्रेशन में होती है तो गुण हाइपर कर देता है उस व्यक्ति को। अगर ये डोरमेंट है तो उसके अंदर क्या आती है? इनएक्शन जैसा भाव आती है, हर स्तर का। अब मान लीजिए किसी के अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है? उस जीन्स के अंदर जो इमोशन को कोड करता है, वो जीन बिल्कुल डोरमेंट स्थिति में है। तो आप क्या चाहते हैं? ये सभी ऐसे ही चलता रहे? नहीं, ये सभी कुछ अब खुल रहा है। वो जो डाउन रेगुलेट हुई थी या मिस रेगुलेट हुई थी DNA, अब सब कुछ परफेक्टली एक्टिवेशन हो रहा है। हमारे पास तो वो सेशन नहीं है जिसमें मैंने, मेरा पहला जो सेशन था एक और चैनल में, उसमें मैंने इन सभी के बारे में, DNA के बारे में बताया, कैसे काम करता है। और यही इवोल्यूशन है, क्योंकि जीन्स जब एक्सप्रेस होते हैं तभी हम एक्सपीरियंस करते हैं। जीन्स अगर एक्सप्रेशन में नहीं है तो हम एक लेवल का एक्सपीरियंस करने में, हमारा बॉडी डॉर्मेंट रह जाता है। तो इसको क्या कहा गया कि अभी के समय काल में ये सब कुछ फिर से रीओपन हो रहा है, जो सारे डॉर्मेंट थे। इसलिए उनको जंक DNA कहा गया था, कि कुछ काम का नहीं है तो कचरा जैसा है, जंक है। लेकिन अब सब खुल रहा है। तो जो 5 साल पहले हमने रिसर्च करके वो एक सेशन बनाया था जंक DNA पर, आज हम उसे रियली अनुभव कर पा रहे हैं कि सब कुछ खुल रहा है। नाउ आफ्टर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, our star seeds are transformed into new star patterning। और क्या हो रही है? अब ये जब DNA सभी कुछ व्यवस्थित हो रहा है, जीन्स अब एक्सप्रेस होना शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए क्या है? तो जो कुछ एक्सपीरियंस में नहीं थी, अब सब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति अभी तक इमोशनल नहीं था, अब वो इमोशनल फील कर रहा है। अभी तक कोई व्यक्ति गुस्सा फील नहीं कर पा रहा था, अब वो गुस्सा हो रहा है। क्योंकि सबको सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए इनको बैलेंस करना है। तो क्यों? क्योंकि ये जो फ्यूजन है हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, तो सभी स्टार सीड्स जो इस धरती पर हैं, एक नए फॉर्म में रूपांतरित हो रहे हैं। और उनका क्या है? उनका जो पूरा एक पैटर्न था, एक नया स्टार पैटर्न के रूप में वो प्रकट हो रहे हैं। इसी को ही कहते हैं प्योर ड्रॉप, जो ग्रेटर लव का है, ऑल एनकम्पासिंग लव का है। तो उसका अर्थ क्या है?
कि हम अपने इमोशन को दबाए रखें? बिल्कुल भी नहीं। यही आपको व्यवस्थित करेगा, यही आपका क्लिंजिंग प्रोसेस है। यही आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ये सभी कुछ जो ऊपर नीचे नॉइजी टाइप का अभी रियलिटी है, यही आपको एवरेज आउट करेगा कि क्या परफेक्ट है आपके लिए। आप जितना सप्रेस करेंगे वो उतना फटेगा, और जितना फटेगा उतना बड़ा एंटाइमनेस। एक और पार्ट, दिस प्योर ड्रॉप ऑफ ग्रेटर लव इज ए क्रिस्टलाइन एलेक्सिर which nourishes the lotus of our beings। ये जो एल ऑल एनकम्पासिंग वाला जो प्रेम है, जो न्यू रियलिटी का है, जिसमें सबको समाहित करके हम प्रेम अनुभव करते हैं, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं, क्योंकि वहां पे कोई इंडिविजुअलिटी ही नहीं है। तो ये क्या है? एक क्रिस्टलाइन एलिक्सिर जैसा है, जादुई एक लिक्विड, जिसको प्राप्त करते ही हम क्या होते हैं, हमारा एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है अपग्रेड हो जाती है, जिसको पीकर हम या तो अमर बन जाते हैं, इस टाइप का एक इलिक्सिर बनता है। ये क्या करता है, हमारा जो पद्म जैसा, लोटस जैसा हमारा ये पूरा बीइंग है, सेक्रेट ज्योमेट्री, ये क्या होती है, उसको नूरिशमेंट मिलती है, खाद पानी मिलता है, क्योंकि अपग्रेडेशन हो रही है। तो उसको ऊर्जा के स्तर पे ये बृहत प्रेम का जो अनुभूति है उसको होना है, वो क्या फील होगा, वो सबके लिए फील करना शुरू करेगा, सबके लिए सोचना शुरू करेगा। इसलिए जो पिछले 6-8 महीने से हम कलेक्टिव 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 करके बोल रहे हैं, अब वो फाइनली ऊर्जा फ्लो होना शुरू हो गया। अभी भी आप सोचते हैं कि ये जर्नी इंडिविजुअल है, तो आपको और समय लगेगा। thus causing the unfoldment of inner sanctum upon inner sanctum within us। तो ये अभी तक कैसा था? पद्म की पंखुड़ियों जैसा ऐसा बंद था। अब वो क्या हो रहा है, जैसे टेम्पल इनविजिबल को हमने समझा था कि टेम्पल के अंदर ये हम प्रवेश कर रहे हैं, तो एक एक पंखड़ी खुलता जा रहा है इनर सेंक्टम की तरह। जैसे हमने एक कदम रखा और खुल रहा है। ये टेम्पल इनविजिबल 1 से लेकर 5 तक का जो सेशन बनाई गई है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे जैसे ये पंखुड़ियां खुल रही है, एक एक लेयर ऑफ हमारा जो पुराना सेल्फ है वो हट रहा है। जैसे हम सरीसृप को देखते हैं कि वो अपना एक लेयर छोड़ देते हैं। द लोटस एवर ओपन्स वाइडर, becoming increasingly expanded as new layers of our being are exposed until all vestiges of separation disappear। इसी को ही कहा गया, ये पद्म की पंखुड़ियां और खुलता जाएगा, और ये पद्म जो है, लोटस जो है और एक्सपांड हो जाएगा, क्योंकि खुलेगा तो फूल खिलता जाएगा, पद्म उतना बड़ा दिखेगा। तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो हर एक सेपरेशन का लेयर है वो क्या होगा, सरफेस पर आएगा, आपको दिखेगा कि आपके अंदर कितना लेवल ऑफ सेपरेशन है, कितना अलगाव आप दूसरों के लिए फील करते हैं, वो भी दिखाएगा। और वो सभी इमोशन आपके अंदर प्रकट होगा, चाहे जेंडर के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, चाहे धर्म के प्रति हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी में इतने सारे सेक्ट हैं, पथ हैं, उनके प्रति हो। और सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहे हैं उन सभी को हाईलाइट करने में कि देखो मैं अलग हूं, अब तुम मुझे आइडेंटिफाई करो। क्यों? हमें अनुभव भी करना है। तो आप अगर इस टू वे प्रोसेस को अगर समझ जाएंगे,
कि जो नकारात्मक तत्व भी आपके सामने दिख रहा है वो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है, वो आपके लिए उस एक्सपीरियंस को देने के लिए वो अपना रोल निभा रहा है। वो अगर वो रोल नहीं निभाता तो आप यहां आते ही क्यों प्लान लेकर। तो इस आधार पे देखें तो क्या हो जाता है, ऑल टाइम यू आर इन टू दी सेंटर, ये वाला सेंटर जहां पे 12 और 21 एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, और जहां पे पॉइंट मिलते हैं एक और दरवाजा खुलता है, और जहां एक दरवाजा खुलता है तो पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए हम ऑल टाइम जो कॉन्शियसनेस में हमारा एक्सपेंशन हो रही है, हमारा जो पुराना सेल्फ है वो डिसअपियर हो जाता है। इसलिए पुराने लोग अब हमें दिखते ही नहीं हैं उस रियलिटी में। सो वी हैव रीच्ड द डिजायर्ड स्टेट ऑफ वननेस। अगर आप इस प्रोसेस को स्मूथली करते 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 कोर ऑफ द बीइंग तक पहुंच गए, और जो अनुभूति आप लेंगे वो असल में आपका डिजायर्ड स्टेट ऑफ वननेस होगा। जो आपने कल्पना की होगी, आपके अंदर उद्देश्य होगा, प्लान के आधार पर जो आपने वननेस को अनुभव करना चाहा होगा, उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट द चैनल बाय फोकसिंग आवर इंटेंट। अब हम तैयार हैं, जब हम सारे पंखड़ी खुल चुका है, पद्म खिल चुका है, अब हमारा चैनल अर्थात एक मार्ग के आधार पर किस मार्ग में आप बढ़ें या आपका फोकस क्या है, उसके प्रति आपका इंटेंट को तैयार करने का समय है। सो जिसके पास भी पेन पेपर नहीं है वो लेकर आए और लिखें कि आपको इस प्रोसेस में जब एंड में पहुंचेंगे आपको इंटेंट रखना है कि आपको असल में कौन सा रियलिटी में रहना है। वी हैव रीच्ड द डिजायर्ड स्टेट ऑफ वननेस। अब इस प्रोसेस, क्लिंजिंग प्रोसेस के अंत में आप एक वननेस की स्थिति में पहुंचेंगे, और जैसे ही पहुंचे तब आपका एक मार्ग दिखेगा आगे। वहां पे आपके अंदर फोकस होनी चाहिए कि क्या इंटेंट रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पॉइंट है जहां पे आपके सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज दिखेगा। तो आप खो जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन मुझे चुनना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आपका फोकस जो किसके प्रति, आपका जो संकल्प के प्रति है, वो आपको ले जाएगा परफेक्ट दरवाजे के पास। द myriad beams of focused intent call forth the channels। क्या है, अनगिनत प्रकाश के बीम क्या होंगे उस समय डल रहा होगा। ये प्रकाश के बीम ही असल में क्या है, वो पोर्टल है, द्वार है। आपके लिए कोई वहां पे इंडिया गेट बनाकर नहीं बोलेगा आइए आइए इधर से आगे बढ़िए तो आप न्यू रियलिटी में जाएंगे। वो प्रकाश का बीम होगा, और ऐसे अनगिनत बीम होंगे। जहां पे आपने चुनाव किया कि ये बीम है, तो आपका क्या होगा, वहां से चैनल खुलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। दीज चैनल्स मीट एंड इंटरलॉक इन द सेंटर फॉर्मिंग ए न्यू यूनिट विद इन द जोन ऑफ ओवरलैप। जोन ऑफ ओवरलैप के बारे में भी बताया गया, क्या कि जस्ट ये टाइमलाइन से पहले एक ट्रांजिशनल जोन था जहां पे दोनों रियलिटी फ्लिप फ्लॉप हो रही थी, कि आप एक समय में वननेस को भी अनुभव कर रहे थे, एक समय में आप डुअलिटी को भी अनुभव कर रहे थे। इवन आप में से बहुत सारे साथी अभी भी उस ट्रांजिस्टरी जोन में हैं, इसलिए दोनों स्थिति को अनुभव कर रहे हैं, जहां आप द्वैत में भी रहते हैं, फिर से वननेस में आते हैं।
तो ये सभी क्या है, वो उस जोन ऑफ ओवरलैप के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये स्पाइरल जैसा है। जोन ऑफ ओवरलैप भी, एक स्पाइरल डुअलिटी का है, एक स्पाइरल वननेस का है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप्ड है। और यही कार्य जो है हमने पेरू में किया 2024 नवंबर को, जहां पे दोनों को हमने मर्ज किया। और वो कैसे हो रहे हैं, वो स्पाइरल, वो ऐसे मर्ज हो रहे हैं, ऐसे। जैसे आप दुकान में जाकर किसी कछुआ अगरबत्ती को खरीदेंगे, तो उसमें क्या रहता है, दो स्पाइरल रहता है। उसको अंदर से जब तोड़ेंगे, आप बहुत ध्यान से तोड़ते हैं, तो क्या होती है, दो स्पाइरल आपको ऐसे दिखेगा, एक इधर से घूम रहा है, एक इधर से घूम रहा है। अभी वही प्रोसेस के अंदर आप हैं। उसको कैसे इमेज में हम देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ दो स्पाइरल है, और ये एंटायर यूनिवर्स को दिखा रहा है। और इसमें क्या हो रही है, दो स्पाइरल है, दोनों एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं, जिसमें डुअलिटी और वननेस का स्पाइरल मर्ज हो रहा है। और इसी को आप कैसे देख सकते हैं, जस्ट लाइक कछुआ अगरबत्ती जैसा। तोड़ते हैं तो आपको वैसे डिटैच भी करना होगा, जो एक साथ जुड़ कर आए रहते हैं। और यही हमारा टाइम स्पेस का पूरा फैब्रिक है, जिसमें एक सेटल्ड है, एक अनसेटल्ड है। जो अनसेटल्ड है अभी, वो अभी पूरी तरह से एंकर नहीं हुआ है, इसलिए वो अननोन है। और जो ऑलरेडी हम अनुभव कर चुके हैं, वो क्या होगा, ये जैसे ही सेटल होगा, वो इसके अंदर मर्ज होकर, सेक्रेड यूनियन होकर, वो रियलिटी इसमें शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए वो लोग जो पुरानी रियलिटी को पकड़ के होंगे, वो केवल कुछ एक ट्रांजिटरी टाइम के लिए, एक और 26,000 साल का साइकिल के लिए, वो उस रियलिटी में रह जाएंगे। बस आपके अनुभूति में उनका रोल नहीं रहेगा। उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और क्या है, दिस यूनिट इज द हार्ट ऑफ बर्ड स्टार। बर्ड स्टार क्या है, जिस वननेस के आधार पर हम सभी एक साथ जुड़े और प्रकाश के लिए कार्य करें, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है, ये एक पंछी जैसा हमारा व्हीकल है। तो ये बॉडी क्या है, ये हमारा एसेंशन का व्हीकल है। लेकिन पृथ्वी के स्तर पर हम अगर इस पूरे जर्नी को कलेक्टिव प्रोसेस के आधार पर समझें, तो हमारा जो समूह है, जिस समूह में रहकर हम प्रकाश के लिए कार्य करते हैं, वो क्या बनता है, वो वन बीइंग है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप वन बीइंग के स्तर पर आइए। क्यों कहा जाता है, ये जो वन बीइंग है, वो असल में एक जीव है। और जब धरती पर डुअलिटी पूरी जोरों शोरों से टूटेगा, तो यहां पर रहने लायक स्थिति नहीं होगा। तब क्या होगा, ये जो सारे एक एक समूह में, ये प्रकाश के सभी कार्यकर्ता होंगे एक समूह में, वो असल में एक वाहन जैसा बनेगा, एक पंछी जैसा बनेगा। और अभी के समय में जितने भी सारे साथी इस वन बीइंग के प्रोसेस के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी ऊर्जा के स्तर पर पंख भी विकसित होना शुरू हो चुका है। इसलिए समय समय पर कार्य करने के लिए भी हम लोगों को आह्वान दे रहे हैं। पर ये
उनका कॉन्शियस चॉइस है या डिसीजन है कि उनको आगे कौन सा स्मूथ वाला रियलिटी में शिफ्ट होना है या संघर्ष वाला रियलिटी में शिफ्ट होना है। जैसे कि एक पंछी के अपने न्यूट्रिशन पर आधारित होगा कि वो कितना सशक्त उड़ान भर सकता है। अगर वो पहले से ही माल न्यूट्रिएटेड हो, कम खा पी कर चल रहे हो, तो उसका क्या होगा? पंख विकसित नहीं होंगे। और पंख विकसित नहीं है तो दूसरे पंछी उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पंछी है करके? क्योंकि उसका जो आगे का जो जर्नी है वो कलेक्टिव जर्नी है कि उन सभी पंछियों के साथ मिलकर उसे उड़ना है। तो आपको सांकेतिक रूप से जो पंछियां भी शाम को दिखते हैं, वो आपके लिए एक मैसेज है कि आपको घर वापसी जो है वो आपको एक साथ उड़ना है। क्यों एक पंछी अकेला घर नहीं चला जाता, मेरे पास तो पंख है करके? नहीं, उसको अपना समूह, जिसको सोल ट्राइब कहा जाता है या सोल फैमिली कहा जाता है, ये उसी के साथ वो ट्रैवल करेगा और किस में मर्ज हो जाएगा? डिवाइन में मर्ज हो जाएगा। और जो ये मर्जर है, एक बर्ड यानी कि एक पंछी के रूप में सभी जो आत्माएं हैं वो क्या बनते हैं? वो मोनाड बन जाते हैं, जो अकेले बुद्ध ने उस समय अपने कॉन्शियसनेस के आधार पर प्राप्त किया, क्राइस्ट ने प्राप्त किया। ऐसे अनेकों हैं। तो उनके साथ में जो सारे चेले चपाटे थे, उनको भी बुद्ध कहा गया क्योंकि उन्होंने भी उस स्थिति को प्राप्त किया। तो वो किस में मर्ज हो गए? उसी मोनाड में मर्ज हो गए। इसलिए उनको वही नाम दिया गया, बुद्ध 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 बोलकर। चाइना में भी बुद्ध हुए, कोरिया में भी बुद्ध हुए, कितने सारे बुद्ध हैं, 2-3 लाख 4 लाख बुद्ध हैं। क्योंकि वो एक स्थिति बन गया, वो आइडेंटिटी नहीं रहा, इंडिविजुअलिटी नहीं रहा। तो उसका अर्थ क्या है? वो एक पंछी जैसा सब उड़ गए इस रियलिटी से। और उनका आइडेंटिटी क्या रहा? केवल बुद्ध। तो बर्ड स्टार है क्या? कि पंछी इतना ऊंचा उड़े कि उसके ऊपर प्रकाश पड़े तो कैसा दिखेगा? एक तारा समान दिखेगा, इतना ऊंचा। उसको कहते हैं बर्ड स्टार। तो सोचिए, धरती पर जब रहने लायक स्थिति नहीं होगी, वो समूह एक एसेंशन का वाहन बनेगा। और उस समय वो समूह वहां होंगे किस लिए? उस हायर रियलिटी के ऊर्जा को, एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर एंकर करने के लिए। इसलिए मौजूदा टाइमलाइन में ये क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू एसिमिलेट इट। अगर आप इस बर्ड स्टार में आना चाहते हैं तो तभी क्या होगा? आपको टेम्पल 5, 6, 7 में भी ये ऑलरेडी कहा गया, टेम्पल इनविजिबल 5, 6, 7 में, कि ऑल टाइम आप इनर सेंक्टम के अंदर जाते रहेंगे तो आप सबकॉन्शियस स्तर पर उस न्यू रियलिटी के एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे और फिर से ओल्ड रियलिटी में आएंगे। तो आपका पूरा जिम्मेदारी होता है उस समय कि उस न्यू रियलिटी के ऊर्जा को इस ओल्ड रियलिटी में आप एंकर करें। तभी तो मर्ज होगा ना। तो जितने सारे साथी उस न्यू रियलिटी को अनुभव कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा जिम्मेदारी है कि वो अपना ऊर्जा और अपने कॉन्शियसनेस के आधार पर उस न्यू रियलिटी को वहां पे एंकर करे, ताकि बाकी सब भी दृष्टा बने। जैसे, हाँ मैंने राम को देखा है, नहीं तो वो एक फेनोमेना बनकर रह जाएगा। हाँ राम जी कभी आए थे करके। जब तक ये ऑब्जर्वर
न्यू रियलिटी को ऑब्जर्व नहीं कर लेता, उस भूखंड पर न्यू रियलिटी आ ही नहीं सकता है। तो जितने भारतवासी अभी सुन रहे हैं, उनका अपना अपना जिम्मेदारी है कि अगर आप भारत के भूखंड में अगर उस रियलिटी को एंकर करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक फाइनल कॉल है। नहीं तो किसी का श्योरिटी नहीं है। एट द एंड प्रलय में तो सब डूबने वाला है। आप किसको पानी से ऊपर उठाना चाहते हो प्रलय के बाद, यह आपका कॉन्शियस निर्णय है। तो वहां पे तो ये भी ऑप्शन नहीं है कि आप ये डिस्कस करें कि मैं साउथ से हूं, या तू पुणे से है, या मैं मुंबई से हूं। क्योंकि जब पानी में सब कुछ मर्ज होकर ऊपर उठेगा, तब तो ना पोल होगा, क्योंकि पोल भी शिफ्ट हो गया होगा। तो आप ढूंढ रहे होंगे, अगर आपके अंदर वो डुअलिटी हो रहा होगा, तो क्या गाइडेंस है कि आपको पूरे पृथ्वी के लिए काम करना है, इसीलिए आप आए हो, एक पर्टिकुलर भूखंड के नाम पे नहीं। हाँ, जिस भूखंड पर हो उसके लिए आपको काम करना है। तो ये है बर्ड स्टार का इंपॉर्टेंस। और ये जो जोन ऑफ ओवरलैप में एक सेंटर पॉइंट में ये इंटरलॉक होगा, ये सभी चैनल, तो वो क्या बनेगा, उस बर्ड स्टार का हृदय बनेगा। द हार्ट ऑफ बर्ड स्टार इज फुल्ली बर्थ बाय एक्टिवेटिंग द चैनल्स वंस द womb इज इन पोजिशन। ये हार्ट ऑफ बर्ड स्टार तभी पूरी तरह से जन्म लेगा जब ये चैनल्स एक साथ एक समय में एक ऊम्ब के रूप में, ऊम्ब अर्थात जहां पे जन्म का पहला स्रोत है, जब वो सटीक जगह पर स्थित हो जाएगा, तब क्या होगा, ये हार्ट ऑफ बर्ड स्टार पूरी तरह से जन्म ले लेगा। द एनर्जी मूव्स बैक एंड फोर्थ। ये जो एनर्जी है, ये आगे पीछे मूव कर ही रहा है। द प्योर ड्रॉप्स ऑफ द वन हार्ट जॉइंस टुगेदर इनटू द ओशन ऑफ ग्रेटर लव। और क्या है, ये जो सभी के अंदर प्योर ड्रॉप ऑफ वन हार्ट जो जागृत होता जाएगा, वो क्या होगा, आगे जाकर एक साथ वो जुड़ जाएगा, तब बनेगा ओशन ऑफ ग्रेटर लव, जिसके बारे में कोबरा के ब्लॉग में भी है, जिसको ओशन ऑफ लव कहा गया। और ओशन ऑफ लव या ओशन ऑफ ग्रेटर लव, ये असल में एक बहुत हायर स्टेट ऑफ हीलिंग है। तो आप सभी के लिए एक और गिफ्ट है आज। क्या, जब भी कोई केओटिक स्थिति में हो, अपने हृदय पर हाथ रखें दोनों, और आह्वान करें, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ लव, 3 बार। एनाफ है, आपका हीलिंग तुरंत हो जाएगा। कितना भी ब्रेकडाउन में है, इसको आह्वान करें। Thus, the realms of the invisible has been penetrated and quickened. तब क्या होगा, ये जो अदृश्य जगत का वास्तविकता है, ये पेनेट्रेट कर लेगा इस रियलिटी में, और बहुत तेजी से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जैसे इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक अज्ञात वास्तविकता का सर्पिल चक्र है, एक ज्ञात वास्तविकता का सर्पिल चक्र है। जैसे जैसे आपने मान लीजिए एक, जिसको हम लट्टू या तो फिरकी कहते हैं, वो घुमाते हैं, तो अंत में क्या होता है, वो ऐसे ऐसे घूमकर वो फिर एक साइड लुढ़कता है, और जिस साइड लुढ़का वो जमीन पे पूरी तरह से सरफेस में रहता है।
तो जो अज्ञात थी पहले, पूरी बेस पर ऐसा फ्लैट घूम रहा था, वो एक जगह पे एंकर हो जाती है। और जैसे ही एंकर हुआ, ये क्या होगा, पूरा फैल जाएगा हर जगह। This shining vehicle of our one true being is brought to birth from heart outwards, waves of light unfolding outwards unto themselves. अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि ये एक पंछी जैसे सब जो एक एसेंशन व्हीकल के साथ ये उड़ेंगे, यानी कि एक वन ट्रू बीइंग के रूप में, वो ऊपर जाकर प्रकाश में चमकेंगे, तो वो स्टार जैसा दिखेगा, इसीलिए उसको बर्ड स्टार कहा गया। तो ये क्या कहा जाता है कि ये जो वन बीइंग है, ये एक शाइनिंग व्हीकल के रूप में अपने हृदय से ही, क्योंकि हृदय से ही पहला एक्सपीरियंस होती है, चाहे आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो या नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, पहला केंद्र हृदय है। वो कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि हाँ, ये मेरे जीव स्वरूप ने चुना है, इसे मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो जब वन बीइंग के रूप में ये सभी साथी एक साथ होंगे, तब क्या होगा, उनके हृदय के माध्यम से ये रियलिटी एंकर हो जाएगा। कैसे? वेव्स ऑफ लाइट अनफोल्डिंग आउटवर्ड्स टू ऑन टू देमसेल्फ, ऐसे बिखरेगा पूरा। आवर बर्ड स्टार डजंट फ्लाई हियर फ्रॉम समवेयर एल्स। तो ये जो अभी तक था, वो केवल एक सांकेतिक था, मेटाफर था। उसका अर्थ क्या है? आपको वैसे अनट्रिगर्ड वे में एकत्रित होना है, एक होना है। वहां पे कोई अलगाव नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई थ्री डायमेंशनल रियलिटी का कोई भी फीलिंग या तो व्यवहार नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए सोलारा ने क्या कहा कि ये आपने बर्ड स्टार सोचकर ये मत समझिए कि ये एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करेगा। इट इज क्रिएटेड बाय आवर एफर्ट्स इन बर्थिंग द हार्ट ऑफ बर्ड स्टार। दिस इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। ये हमारे ही एफर्ट्स, प्रयत्न द्वारा क्या हो रहा है, इस बर्ड स्टार का हृदय का अभी जन्म का समय चल रहा है, और ये अभी फिलहाल चल रही है कार्य। तो इसको हम एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। कैसे? जैसे ये इंडिविजुअल बीइंग है, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, जितने भी हैं, तो ये असल में क्या सोचते हैं कि हम एक यूनिक पर्सन है, हमारा एक आइडेंटिटी है, हमारा एक फोकस है, हमारा एक जेंडर है, हमारा एक व्यवहार है, सब हमारा है अपना। तो क्या होता है, वो अलग हो गया। लेकिन वर्तमान का टाइमलाइन में क्या हो रही है, हम ऑलरेडी उन सभी पैटर्न को अपने अंदर से डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं। तो वो सभी क्या है, कणों में बट गया है। इसलिए अगले ही पल वननेस में रहते हैं, अभी फिर डुअलिटी में आ गए। तो क्यों? क्योंकि हम कणों में बट रहे हैं। तो जितना हम इजीली इस प्रोसेस में होने देंगे, तो क्या होगा, ये सेक्रेड मर्जर जो है, सर्पिल चक्र जो है, ये एक स्पाइरल मोशन में इंटीग्रेशन होगा। और जितना इनका पैटर्न डिसइंटीग्रेट होगा, ये सभी साथी इंटीग्रेट होते जाएंगे। और जितना परफेक्ट इंटीग्रेशन होगा, तब वो अंत में क्या हो जाएंगे, वन बीइंग, जो अंत में इस इमेज में दिखाया जा रहा है। यही अभ्यास तो हम अभी भी आरबीटी में कर रहे हैं, कि शरीर में बैठकर हम खुद को एक्सपांड करे जा रहे हैं। कहां तक? ब्रह्मांड तक।
तो मैं तो वही पूछ रहा हूं कि यह प्रोसेस अभी फिजिकली हो रही है तो तुमको क्यों परेशानी हो रही है? तो हमें तो अपनाना चाहिए। तो उसका अर्थ नहीं कि आपको गुस्सा आए तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर आपको देखना चाहिए और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि यही डिसइंटीग्रेशन मेरे अंदर हो रहा है। तब हम इस प्रोसेस को अपना पा रहे हैं, उस वन बीइंग में जा पा रहे हैं। तो असल में हम ये सोचेंगे अभी कि अगर हम ब्रह्मांड बन गए तो हमारा अपनों का क्या होगा। तो आपको एक क्षण के लिए ये समझ लानी होगी, ये जो सभी मैनिफेस्टेशन हो रही है, सृष्टि हो रही है, वो कहाँ से हो रहा है? ब्रह्मांड से ही हो रहा है। तो ब्रह्मांड किसके बारे में सोचता है? अपने बारे में, या ब्रह्मांड में जितने भी सारे कण हैं उन सभी के बारे में? तो आपका जो स्वरूप है उस वृहत वास्तविकता में लौट रहा है, जहां आप सभी के बारे में सोच पाएंगे। और सोचने को ही क्या कहा गया? कल्प, कल्पना। और कल्प जो है सृष्टि है, कल्पना जो है विजुअलाइजेशन है, थॉट है। तो आप उस डिवाइन तत्व में लौट रहे हैं जहां आप उस क्रिएशन के सेंटर में होंगे। अब आपके ऊपर कॉन्शियस डिसीजन या निर्णय का फिर से आ गया कि आप एज एन इंडिविजुअल व्यक्ति बनकर उस ऊपर रहेंगे जहां पे आपको हाथ जोड़ना है और प्रे करते रहना है, हे भगवान, हे ब्रह्मांड, ये मुझे दे दे। या आप उस हायर स्थिति में लौटना चाहते हैं जहां आप सभी के अंदर हैं? क्यों? ब्रह्मांड सभी के अंदर है और ब्रह्मांड में सभी हैं। यही तो वननेस है कि हम सभी में है और सब हम में है। तो जब बाय डेफिनेशन हमको अच्छा लग रहा था, अब प्रैक्टिकली हो रहा है तो क्यों दुख रहा है? तो ये था टेम्पल इनविजिबल का एक पार्ट, जिसमें हमने सोलारा के विजन के माध्यम से कई उच्चतर विजडम को प्राप्त किया। आशा करते हैं हमारे द्वारा शेयर किए गए इन उच्चतर नॉलेजेस, विजडम आप सभी को अपने उद्विकास के यात्रा में मदद हो रही होगी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी आर्थिक राशि एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट इनर इन्फिनिटी को आप भेज सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज करके आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भेज सकते हैं। ग्रैटिट्यूड। आप सभी को प्रणाम।